साइलेंट वोटर्स जिधर जीत उधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगन। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य में 66.6% वोट डाले गए, जिसमें महिलाओं को वोट प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा 4.7% अधिक है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी। साइलेंट वोटर्स के वोटों में इजाफा से सभी दल टेंशन में। महिलाओं के बढ़े हुए मतदान को लेकर सत्ताधारी दल और विपक्ष ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। झामुमो हो, कांग्रेस हो या फिर राजद, तमाम ये इंडिया गठबंधन वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं ने हेमंत सोरेन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, खासकर मैया सम्मान योजना को पसंद कर लिया है। इसलिए महिला बढ़ चढ़कर मतदान में भागीदारी निभा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 100 यानी कि 1000 रुपए मिलते हैं और अब तो खैर 2500 रुपए, अगर वापस जेएमएम पार्टी सत्ता में आती है तो 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना का जहां महिलाओं को लाभ मिल रहा है, इस पूरे लाभ के बारे में बीजेपी का कहना है कि महिला चाहती है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो। हालांकि साइलेंट वोटर्स क्या चाहते हैं वास्तव में, ये तो वक्त बताएगा। 23 नवंबर की वो तारीख जब सभी को पता चल जाएगा कि आखिरकार साइलेंट वोटर्स का इरादा क्या था। इन तमाम सवालों का आज हम अपने खास मेहमानों से जवाब भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या झारखंड में बदल रहा है वोटिंग का ट्रेंड? पहले चरण की 43 में से 37 सीटों पर महिला वोटर्स ने मारी बाजी। क्या साइलेंट वोटर्स ने तय किया कौन बनेगा झारखंड का सरताज? पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद दूसरे चरण के रण पे दिलचस्प लड़ाई चल रही है। मगर क्या पहले चरण ने संकेत दे दिया है कि झारखंड की आवाम क्या चाहती है? क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष वोटर से ज्यादा रही। राज्य के करीब 43 विधानसभा सीटों में से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट किए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 66.6% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत 69% रहा। पहले चरण में 43 में से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 79.3% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 81.6% रहा। इंडिया गठबंधन ने महिलाओं के बढ़े हुए मतदान को हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना की लोकप्रियता का संकेत बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के मतदान को सोरेन सरकार के खिलाफ अपराधों से तंग आकर वोटिंग करना बताया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का पहला चरण संपन्न हुआ। इस दौरान एक नए तरह का ट्रेंड देखने को मिला। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आया। महिला वोटर्स के दबदबे का जिक्र करें तो इस चरण में कुल 1,37,10,717 मतदाता थे, जिसमें महिला मतदाता 69.04%, पुरुष मतदाता 64.27%। यानी 2019 की तुलना में 2024 के पहले चरण में कुल मतदान प्रतिशत में महिलाओं की भागीदारी आखिर क्या संकेत दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में चुनाव है, महिला वोटर्स ने अब पार्टियों का तनाव भी बढ़ा दिया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। श्यामल किशोर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ेंगे हमारे साथ। रोमित नारायण सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रोमित जी आपका। अजय पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो साइलेंट वोटर्स है, इनका इरादा क्या है? क्योंकि जिस तरीके से साइलेंट वोटर्स, महिलाओं की खास तौर पर बात करें तो महिलाओं ने इस चुनाव में बेहद बढ़ चढ़कर मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य 23 साल से अधिक हो गए हैं और वैसे में झारखंड युवा झारखंड के कहलाने वाला में तमाम जो पुरुषों की जो भागीदारी अब तक रही है और वैसे में जिस प्रकार से झारखंड में परिवर्तन आनी चाहिए, जिस प्रकार से रोजगार के सृजन होना चाहिए, जिस प्रकार से झारखंड ने ये
सपना देखा था कि झारखंड राज्य अलग होगा बिहार से, तो निश्चित रूप से इसकी उन्नति होगी, इसके विकास होंगे। और वैसे में तमाम सियासी वादों और तमाम सरकारें बदलने के बावजूद भी तब चीजें झारखंड की तस्वीर आज भी जैसी थी बिहार में वैसी की स्थिति वही है। अब आदिवासी क्षेत्रों की भी अगर हम बात कर लें तो आदिवासी क्षेत्रों में वही स्थिति आज भी जो है झारखंड जो है मतलब वही स्थिति में है। 30 सालों से अधिक लगभग यहाँ रहे सियासत रही है, पुरुषों की भागीदारी रही है, वैसे भी स्थिति वही है। आज देख रहे थे ट्राइबल एरिया जितने भी संथाल परगना के जितने भी क्षेत्र हैं अभी पानी के लिए स्थिति रोजगार उनके हाथों में रोजगार नहीं है। आप समझ सकते कि जो महिलाएं घर में जो महिलाएं हैं उनके घरेलू जो भी चीजें हैं उनके लिए रोजगार कोई सृजन नहीं। तमाम सरकार वादे कर रही है रोजगार सृजन की बात, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन तमाम अगर जमीनी पे अगर बात की जाए तो ये अभी तक नहीं उकेर पाई है, या किसी भी सरकार हो। तो निश्चित रूप से इस बार 2024 के रण में जिस प्रकार से महिलाओं में अब जनसभाओं को में संबोधित करते हुए महिलाओं की भीड़ आगे देखते हैं, पुरुषों की बनस्पत जबकि महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या देखी जा रही है। और जिस प्रकार से आपने देखा हुआ झारखंड में 43 जो सीटों पे हाल में मतदान हुए 13 तारीख को, और वैसे में जो जिस प्रकार से महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभाई है तो वैसे में समझ सकते हैं कि झारखंड एक नया परिवर्तन हो सकता है। और ये महिलाएं जो साइलेंट वोटर हैं, इन तमाम आप कभी नहीं देखेंगे झंडों के साथ पहले होकर वो प्रदर्शन करती हैं, वो कभी नहीं देखा कि कोई भीड़ों में के बीच से हट करके वो अलग तरीके से वोट कर रही है। तो वो अपनी चीजों को देख रही है, अपनी जीवन को संवारने के लिए कोशिश कर रही है। और तमाम मुझे लगता है कि 2024 का रण में महिला एक सबसे सशक्तिकरण के रूप में उभर के आएंगे। बिल्कुल अजय, क्योंकि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर मतदान दिया है। 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मतदान करने वालों की जो संख्या है उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। सवाल यही है क्योंकि जिस तरीके से बात कर रही है बीजेपी कह रही है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ महिलाओं ने वोट डाले हैं। रोमित जी, देखिए इस बार का जो मतदान फर्स्ट फेज में झारखंड में हुआ है और इसमें जो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदार लिया है, तो आप इसको क्लियर ये समझ सकते हैं कि यह पूरा का पूरा मैंडेटेड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो अभी रन कर रही है जेएमएम कांग्रेस के नेतृत्व में, उसके अगेंस्ट में महिलाओं ने बीजेपी की जो गोगो दीदी योजना है उसको अपना समर्थन देते हुए नरेंद्र मोदी जी क्योंकि वादों पर भरोसा करते हुए अपना मतदान देने का काम। हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। हेमंत जी, सवाल यही है कि क्या सच में मैया सम्मान योजना पर विश्वास जताया है दोबारा से, या फिर गोगो दीदी योजना को लेकर महिलाएं आश्वस्त नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनावी मुद्दों में दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने कई प्रोग्राम्स को और कई स्कीम को लॉन्च किया। इसमें कोई शक नहीं और कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि मैया योजना जब लागू की गई थी तो महिलाओं को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने आकर्षित किया था, लेकिन उसका कारण था कि ये चुनाव के अंतिम क्षण में इन्होंने किया। लोगों की शंकाएं थी कि भाई ये सिर्फ चुनावी मुद्दा रहेगा या फिर आगे भी रहेगा, लेकिन जैसे इन्होंने चुनाव में मैया योजना किया वैसे पंच प्राण योजना करके गोगो दीदी योजना ला करके भाजपा ने लोगों को बताया कि भाई हम बंद की गारंटी आपको देंगे, हम 2.5 से 5 लाख रोजगार देंगे, हम आपको मुद्रा योजना में देंगे, हम हर महिलाओं को उसका सुरक्षा स्कीम लाएंगे, उसके हर बुजुर्गों के लिए हम 25 लाख रुपए तक का बीमा देंगे, हर युवाओं को हम 2,000 रुपया मासिक वेतन के रूप में हम उनको एक स्टाइपेंड के रूप में वो देंगे 2 साल तक। तो ये सारी जो स्कीम भाजपा लाई है, इस स्कीम के चलते अचानक जो प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है जेएमएम की तरफ से कांग्रेस की तरफ से भाजपा की तरफ, वो एक ट्रेमेंडस रिजल्ट की तरफ भाजपा का उत्साह बढ़ा रही है और ये भाजपा के और जाता हुआ ये पूरा विजय अभियान चल रहा है। आज रांची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वैसे समुदाय जिसकी आबादी यहाँ की 40% आबादी के बराबर मानी जाती है, उसने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाजपा का विजय संभव की तरफ चल चला है। अजय, क्या ये जीत का जो श्रेय है महिलाओं को तो खैर जाएगा ही, क्योंकि जिस तरीके से मतदान में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो जीत का श्रेय महिलाओं को जाएगा। क्या महिला वोटर्स बीजेपी के जो भी गारंटी है उस पर विश्वास ज्यादा जता रही है? हाँ, अवश्य ये महिलाएं बीजेपी के गारंटी पर ज्यादा इसलिए विश्वास कर रही हैं क्योंकि उज्ज्वला योजना वगैरह कई सारे स्कीम
भाजपा ने पिछली बार लागू किए थे वो सब्सिडी थे और हर महिलाओं को इसका लाभ मिला था। तो लोगों को कहना है कि अगर भाजपा कर रही है तो ये गारंटी है, क्योंकि मोदी जी ने भी जो कहा तो लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति देश को बढ़ा रहा है, जो व्यक्ति देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार रहा है, जो व्यक्ति राज्यों और देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, वो निश्चित रूप से जो वादा कर रहा है उसको पूरा करेंगे। ऐसा सोचना आम लोगों के जहन में बैठ चुकी है। और चूंकि जेएमएम की सरकार झारखंड में कई ऐसे भ्रष्टाचार के कार्य किए जो उजागर हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भी जाना पड़ गया, इसके वजह से लोगों में जो भ्रांतियां बढ़ी है और जो अभी ईडी का रेट पड़ा जिसकी वजह से घुसपैठिए पकड़ाए गए, 17-18 जगह कुछ रेट पड़ी, करोड़ तो बीजेपी जेएमएम के दामन पर दाग लगाने में कामयाब रही, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं रोमित जी कि बीजेपी ईडी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके जेएमएम के पाक साफ दामन पर दाग लगा रही है। देखिए मैडम, ऐसा है कि अगर ईडी अपना काम करती है, जांच करती है और उसके बाद कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं अगर आप फॉल्ट है तब आपके हाथ उतने पैसे पकड़े जा रहे हैं। अगर ईडी ने कार्रवाई की, अगर उसको कुछ नहीं मिलता तब तो कोई समस्या ही नहीं था। आपके अगेंस्ट में प्रूफ्स थे जिसको ईडी ने खंगाला और उसको पकड़ने का काम किया। दूसरी बात यह है कि अभी आप जो बता रही हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग ली, मतलब इलेक्शंस में वोटिंग किया है, पार्टिसिपेशन है उनका, इसमें दो फैक्टर्स मेजोरिटी आप देखिएगा कि स्टेट में इस बार हो रहा है। एक कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना पूरा पंच प्रण निकाला जिसमें कि वो सारे वर्गों को कैटर कर रही है, उसमें महिलाओं को और सारे झारखंड के जितनी जनता है 3.5 करोड़ की जो आबादी है उसको भरोसा है उसके ऊपर। तो लोगों ने एक तो अपना समर्थन बीजेपी को दिया, दूसरी ओर अभी जो सरकार चल रही है इसने 5 साल पहले जो अपना मैनिफेस्टो लाया था और उसमें जितने वादे किए थे उसमें एक भी वादा को डिलीवर नहीं किया। तो लोगों का इस गवर्नमेंट ने जो फेलियर है और इस गवर्नमेंट में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है और उसने लोगों को जो ठगा है उसके अगेंस्ट में भी अपना मैंडेट देने का काम किया। क्योंकि हम लोग जब पोलिंग स्टेशन पे थे तो लोग जब वहां वोटिंग करने आ रहे थे तो हम लोगों के कांटेक्ट में भी जब लोग आ रहे थे तो सबसे बड़ा जो लोगों के अंदर आक्रोश है वो इस चीज का है कि हेमंत सोरेन ने जितना वादा किया, चाहे वो युवाओं को रोमित जी, ये आपको आक्रोश लग रहा होगा, कहीं ये जन समर्थन तो नहीं जो जेएमएम पार्टी के लिए उभरा है? नहीं, आप अभी जब 23 को रिजल्ट आएगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सरकार के अगेंस्ट में मैंडेट होगा और जेएमएम कांग्रेस के अगेंस्ट में। देखिए, महिलाएं इसलिए परेशान है क्योंकि लगातार राज्य में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। लगभग 8,000 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई है और साथ ही साथ 25,000 मतलब रोमित जी, साफ तौर पर कि आदिवासियों का जो फैक्टर था जो कि चुनावी दंगल में आपने खूब भुनाया, बीजेपी पार्टी ने खूब भुनाया, वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस बार का चुनाव मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहा है और साथ ही साथ जो जेएमएम की का जो फेलियर है उसको हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर बताने का काम किया और जनता ने इसको लिया है, क्योंकि लोगों को पता है कि हेमंत सोरेन अगर फिर से वापस आ जाएंगे तो राज्य नर्क से भी बदतर स्थिति झारखंड में हो जाएगी और किसी भी कीमत पर लोग ऐसे सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसके रहते हुए लोग परेशान हो। अभी युवा, आप एक दिन ऐसा नहीं हुआ पूरे 5 साल में कि सड़कों पर यूथ आकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हो अपने नौकरी के लिए। लगातार पूरे राज्य में आप एक ऐसा आदमी नहीं दिखा पाइएगा जिसको बेरोजगारी भत्ता सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा था उसको डिलीवर करने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर का तो जहां बीजेपी की सरकार है रोमित जी, क्या वहां पर युवा प्रोटेस्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि जहां भी बीजेपी की सरकार होती है, बीजेपी मान लीजिए जितना हम लोग अपने मैनिफेस्टो में लेते हैं उसको डिलीवर करने का काम करते हैं। देखिए, इंटेंट का इशू है यहाँ, सरकार के नियत में खोट है जो जेएमएम के नेतृत्व में चल रही है। लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो उसके इंटेंट में कोई इशू नहीं है, वो लगातार लोगों को डिलीवर करने के लिए काम करती है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमने 5 लाख रोज, जैसे अभी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लाया है, यूथ को हम लोग अगर कोई तैयारी कर रहा होगा तो 2 साल तक उसको 2,000 रुपया सहायता देने का काम करेंगे। तो हमारा जो पहला कैबिनेट होगा जब हमारी सरकार बनेगी तो उसमें ये लागू करने का काम किया जाएगा। अभी जो महिला सम्मान योजना, जब आपकी सरकार बनेगी 23 नवंबर को देखना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे रोमित जी, क्या आपकी सरकार बनती है या फिर नहीं, या फिर जो महिला वोटर्स यानी कि साइलेंट वोटर्स है, क्या फिर से हेमंत सोरेन की सरकार पर विश्वास जताती है? हेमंत गुप्ता जी, जिस तरीके से अभी रोमित जी कह रहे हैं कि फेल्योर है हेमंत सरकार का, आखिर किस उन तमाम वो जो उन्होंने जो चुनावी वादे किए 5 साल पहले, क्या वो सच में धरातल पर नहीं उतारे गए? वो उन वादों को पूरा नहीं किया गया?
नहीं, यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो उतारे नहीं गए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया। इसको नकारा नहीं जा सकता है। कई जगह भाजपा को बड़ी टक्कर दे रही है ये सरकार, और लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इस सरकार ने काम करने चाहिए थे, जेएमएम की सरकार कांग्रेस से, तो वो कार्य नहीं कर पाई। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान योजना किया, डिमना झील पर भव्य स्मारक का निर्माण करने का संकल्प लिया, 2005 के जनजातीय गौरव दिवस को घोषित करने का काम किया, रांची में म्यूजियम और पार्क बनाने का जो इन्होंने घोषणा की, देश में पहली बार आदिवासी समाज राष्ट्रपति बनाया इन्होंने, देश में पहली बार जनजातीय मंत्रालय भी बन गया, 65,000 करोड़ आदिवासी गांवों के विकास के लिए काम कर रहे, 89 एकलव्य विद्यालय का जो घोषणा किया प्रधानमंत्री जी ने, ये वो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जो सम्मान आदिवासी गौरव के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये रुझान है तो जो जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से आदिवासियों का वो अचानक पलटी खा करके भाजपा की तरफ बढ़त के रूप में आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ उतने नहीं आ रहे जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी 2%, 5% हम मान के चलते कि भाजपा की तरफ जा रही है, क्योंकि उसका सबसे अधिक लाभ मुस्लिम समुदाय के लोग ही उठाते हैं। तो ये कहना बड़ी अतिशयोक्ति है कि 2019 का ये जो घटना घटी थी भाजपा के साथ, वो दोबारा घटी, कि ऐसा संभव नहीं लग रहा है। और ना ही लोकसभा का जो चुनाव में इनके जो 5 जनजाति विधायक हार गए थे लोकसभा चुनाव में, उसका इन्होंने पूरा कसर असर जिसको कहते हैं उसको निकालना शुरू किया। एक कहावत है कि चमक करके बिजली गिरी सारा कफन जला दिया, तो इन्होंने सारे अपने कसूर को धो दिया है। ऐसा इन्होंने चमक करके बिजली गिराई है योजनाओं की बाढ़ ला करके कि लोगों का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ गया, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है अजय, क्योंकि एक तरफ मैया सम्मान योजना है, दूसरी तरफ गोगो दीदी योजना, 2500 और 2100, मात्र 400 का फर्क है। जनता किसे चुनेगी, खासतौर पर क्योंकि महिलाओं को साधने की भरपूर कोशिश दोनों ही दलों की तरफ से की गई है, ऐसे में महिला किसे चुनेगी? विश्वास की बात है, इस बार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो राज्य में 43% महिलाओं वोट। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपने छवि को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास के रूप में बनाया है और उज्ज्वला योजना पिछली बार लागू करके किया है, तो इसमें कोई शक नहीं। चाहे बिल्कुल हेमंत जी, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार महिला क्या सोचती है और किसे चुनती है। अजय, किसे चुनेगी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप पल पल की अपडेट भी रखते हैं, सियासी हलचल को भी बखूबी समझते होंगे। क्या लगता है महिलाओं का जोश और महिलाओं का विश्वास किस तरफ, 2100 की तरफ या 2500? ये बात तो बिल्कुल तय है कि सभी पार्टियां ने जिस प्रकार से अपनी मैनिफेस्टो में यह याद नहीं कर सकते, कांग्रेस से लेकर के बीजेपी की बात कर सकते हैं, आजसू की बात कर सकते हैं, लोजपा की बात कर सकते हैं, या तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, इन तमाम अगर मैनिफेस्टो को बड़ी करीबी से देखा जाए तो निश्चित रूप से ये महिलाओं का जो वोटर्स को नब्ज को समझने की कोशिश, उनकी यानी हकीकत ताकत को समझने की कोशिश किया, और इसी ये ताकत को देखा है, और इसी कारण के हर अपनी मैनिफेस्टो को महिला का स्वावलंबन की बात कहा है उन्होंने। जो जिस प्रकार से मैया योजना को उकेरा और उस तरीके से बीजेपी ने अपने 5% के साथ ही 2100 रुपए देने की कोशिश की, तो इसकी तमाम जो रुझान, महिलाओं का रुझान राजनीतिक में जो देखा, ये सभी दलों ने देखा करीबी से। और ये झारखंड जो है, झारखंड राज्य में 43% मतदाता निभाने वाली, हिस्सेदारी करने वाली महिलाएं इस बार चुनाव के मैदान में निश्चित रूप से उत्साह काफी है, क्योंकि देखिए सत्ता परिवर्तन करना है, महिलाओं को अपने घर चुनाव के साथ साथ तमाम चीजों को भी बड़ी करीबी से देखना पड़ता है। और राजनीतिक झारखंड में इतनी दिन से सियासत रही है, लेकिन महिलाओं को लेकर के कभी कोई भी ऐसी चीजें बाकी नहीं आई, नहीं मैनिफेस्टो में आई है। आप देख सकते हैं कि लगातार सरकारें बदली हुई है, और वैसे में आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए आज तक भी कोई भी योजना आज तक धरातल पर नहीं उतरी। हालांकि देखिए सियासी बयानों में लगातार एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रहा है कि सरकार ने योजना चुनाव की देखते हुए निकाला। ये बात सही है कि इसके पहले भी सरकार भी महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना या समन्वय की बात कर रहे या फिर उनकी सम्मान की बात, बीजेपी ने शिक्षा की बात कर ढूंढ लिया है। रोमित जी, महिलाओं को साधने की जेएमएम की तरफ से अगर कोशिश की गई तो आप भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ 2100 है, दूसरी तरफ 2500। देखिए दिक्कत क्या है ना कि आप लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं अमाउंट के ऊपर कि क्या राशि कोई बीजेपी आएगी तो क्या देगी। यहाँ सबसे बड़ी बात है ना, मजबूर किसने किया ये 2100 और 2500 तक क्या हम लेकर आए हैं?
हाँ ये नहीं, एक्चुअली क्या है इसमें कि लोग ये समझ रहे हैं कि यह सरकार जब इलेक्शंस आती है तो उससे 2 महीने पहले मैया सम्मान योजना लाती है। पूरे 4 साल 4.5 साल आप कहाँ थे? तो लोग ये चीज जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आएगी तो अपने पहले, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अपने पहले कैबिनेट की मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इन सारी योजनाओं को लागू करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। इसकी पूरी रूपरेखा बन चुकी है। हम छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक इस योजना को चला रहे हैं, हम एमपी में सफलतापूर्वक इस योजना को चला रहे हैं और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती के साथ आएगी और इस योजना को चलाएगी। रघुवर दास के टाइम में भी हम लोगों ने 1 रुपए में महिलाओं को सशक्त करने के लिए रजिस्ट्री का भी एक अच्छा योजना चलाया था, जिसको की सरकार ने बंद करने का। दूसरी बात यह है ना कि देखिए आज के टाइम में डिजिटल एरा है, सब कोई समझते हैं, जानते हैं, हर कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप गूगल करके लोगों को ज्यादा बरगला नहीं सकते। हेमंत सोरेन ने 2019 में राज्य की जनता लेकिन ये बरगलाने का जो आरोप है रोमित जी, ये जेएमएम पार्टी तो आप पर ही मच रही है। देखिए हम लोग जो भी अपने मैनिफेस्टो में जिसको भी लेते हैं उसको डिलीवर करते हैं। हमने जब छत्तीसगढ़ में इसको अपने मैनिफेस्टो में लिया, वहां पे भी कांग्रेस के साथ हमारा सीधा चुनाव में टक्कर था और इस सरकार, कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि बीजेपी उसको डिलीवर नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक इसको डिलीवर किया, कंटिन्यू कर रही है। हम लोग एमपी में भी इसको सफलतापूर्वक चला रहे हैं। अभी हमारे चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ये योजना सफलतापूर्वक चल रही थी और इस बार अभी झारखंड के इलेक्शंस को भी उनके ही अंडर में हम लोग मॉनिटर करके चुनाव लड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ के चलिए, लोगों के बीच में क्लियर मैसेज है, लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस है। हम लोग जब लोगों के बीच में जाते हैं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेएमएम के जितने मंत्री हैं, आप इस चीज को कोट कर लीजिए, जेएमएम के जितने मंत्री हैं कोई चुनाव जीतने नहीं जा रहा है। हर हाल में एक बड़े हेमंत गुप्ता जी, ये 400 का जो फर्क है 2100 और 2500, जनता भी समझती है। पैसों का जो मोल भाव होता है, मुझे लगता है एक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी समझते हैं। ये 400 का जो अंतराल है, कैसे इतने आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी, किस तरीके से कि नहीं 2100 जो वाला है, क्योंकि अंतराल है 400 रुपए का, बीजेपी को ही महिलाएं चुनेगी? कोई खास वजह इसके पीछे? श्रुति, सिर्फ ये 2500 रुपया देना ही महिलाओं को आकर्षित नहीं कर रहा है। ग्राउंड लेवल पर जो हम लोगों को सर्वे किया है और जो जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर आदिवासी बहुत क्षेत्र है और उसका मुख्य कारण है बीजेपी की 3-4 चीजें। बीजेपी ने जो कार्य किए, पहला उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हर एक शहरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो वर्किंग हॉस्टल बनाएंगे, हर एक महिलाओं को, महिला संगठन को 25 लाख रुपए की पूंजी देंगे। ये इन्होंने जो योजना जो शुरू किया, इन्होंने कहा आंदोलनकारी जितने लोग होंगे उनको सम्मानित राशि भी देंगे, उसके परिवार को 10,000 के करीब पैसा देंगे। अंतिम सर्वे के हिसाब से इन्होंने कहा कि हम खतियान बनाएंगे, ताकि हेमंत सोरेन जी ने जो कहा कि 1932 के खतियान से हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, लोग उसके खिलाफ भी इनके साथ हो गए और भाजपा के साथ इसलिए हो कि इन्होंने कहा अंतिम सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हम स्थानीय नीति बनाएंगे। तो महिलाओं का रुझान अचानक भाजपा की तरफ हुआ है। महिलाओं को स्टैंड चाहिए। यहाँ की आदिवासी महिलाएं बहुत सीधी होती हैं, बहुत इनोसेंट होती हैं। उनको रिजल्ट महिला योजना नो डाउट जब आया था तो बहुत जबरदस्त प्रभाव डाला था, लेकिन उसके बाद जैसे भाजपा ने जो अपनी स्कीम लाए और अपने मुद्दों को जनता के सामने रखा, तो महिलाओं का रुझान इसलिए बढ़ा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते। इस तरह का एक विश्वास, बिल्कुल मोदी की गारंटी पर ये चुनाव है और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि साइलेंट वोटर्स जो बढ़ चढ़कर मतदान दे रहे हैं, उनका इरादा क्या है? क्या सत्ता बदलने का, या फिर सत्ता में अब बीजेपी को चाबी थमाती हुई नजर आती है महिला वोटर्स, या फिर सत्ता परिवर्तन होता है, या फिर सत्ता वही बरकरार रहता है जो अभी है? देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। रोमित जी, हेमंत गुप्ता जी और अजय जी, आपका इन तमाम बातों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए और हमें हमारे साथ अपना समय देने के लिए। तो खैर, अब मतदान पहले चरण का हो चुका है संपन्न, दूसरे चरण की बारी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो महिला वोटर्स है, यानी कि जो साइलेंट वोटर्स है, क्या सच में बीजेपी की वापसी चाहती है सत्ता में, यानी कि बीजेपी को इस बार सत्ता की चाबी थमाना चाहती है, या फिर हेमंत सरकार वो वापसी करती हुई नजर आती है? देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।